जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के भारतीय प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 3, जो कि महाजनपद काल का है। यह काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व था। चलिए देखते पहला प्रश्न। पहला प्रश्न सुमेलित करना है। इसका सही आंसर होगा ए। गंधार जो कि तक्षशिला में पड़ता है, और सुरसेन जो कि मथुरा में पड़ता है, अवस्थ जो कि श्रीवस्ती में पड़ता है, और कैलाश जो कि सरणी में पड़ता है। दूसरा प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, अजातशत्रु को। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना किया? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, धनानंद। इसका सही आंसर होगा उदयन। अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी कालाशोक। अगला प्रश्न 5 नंबर, 323 ईसा पूर्व के सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। इसका सही आंसर होगा कि बेबीलोन में उसका मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाला तटों पर पड़ाव डाला गया था? पहला रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, झेलम नदी। अगला प्रश्न 7 नंबर, किस प्रकार के मृत यानी पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण की प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्तरी काले पॉलीक्रिस वर्तन को। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है कि पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठ, डी ग्रामपति। तो इसका सही आंसर होगा बी भोजक। 9 नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका ए नंबर अवंतिका, बी नंबर तक्षशिला, सी नंबर कान्यकुब्ज, डी नंबर धान्यकट। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ए नंबर अवंतिका। 10 नंबर प्रश्न, नंद वंश का स्थापक कौन था? ए महापद्नंद, बी कालाशोक, सी धननंद, डी नागार्जुन। तो इसका सही होगा ए महापद्नंद। 11 नंबर प्रश्न, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्नंद, या डी धानानंद। तो इसका सही आंसर होगा धानानंद को। 12 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसे के द्वारा किया गया था? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, या डी कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा इन ईरानियों द्वारा। 13 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, नहीं सॉरी बी नंबर, यूनानियों द्वारा। 14 नंबर, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने
भारतीय विभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो इसका सही आंसर होगा 14 के बी नंबर, डेरियन। हाइडेंस या बिस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए, सिकंदर और पुरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1926 में। हम अगला प्रश्न देखें 17 नंबर, जो कि मिलान है। कर सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका बिंबिसार जो कि एक वंश का शासक था, कालशोक जो कि शिशु वंश का शासक था, महापद्नंद जो कि मौर्य वंश का शासक था, और बिंदुसार जो कि नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, यह भी सुमेलित करना ही है। बोल रहा है कि मगध, इसका 18 नंबर के पहला आंसर होगा ए नंबर। ये मगध जो कि पटना और गया जिलों को कहा जाता था, वत्स जो कि इलाहाबाद को कहा जाता है, जिसे आज प्रयागराज भी कहा जाता है, कौशल जो कि अवध को कहा जाता था, अवंती जो कि मालवा को कहा जाता था। अगला प्रश्न 19 नंबर, मगध का प्रथम राजधानी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, राजगिरी या गिरिब्रिज। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, उदयित द्वारा। 16 महाजनपदों में सूची उपलब्ध हैं। तो इसका सही आंसर होगा 21 के बी नंबर, अंगदुक निकाय में। 22 के निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर बी नंबर, धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका सही आंसर बी, 6ठी सदी में। अगला प्रश्न 24 नंबर, सिकंदर को भारत की सफलता के निम्न कारण क्या था? तो इसका सही आंसर डी नंबर, डी, जो कि भारत में तब तक केंद्रित सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। अगला प्रश्न 25 नंबर, सुमेलित करना है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, जो कि प्रद्योत को मिलाया जाएगा अवंती के साथ, उदयित को मिलाया जाएगा वत्स के साथ, प्रसेनजीत को मिलाया जाएगा कौशल के साथ, अजातशत्रु को मिलाया जाएगा मगध के साथ। तो अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है किस नंद राजा के आदेश से एक नदी खोदी गई थी? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कलिंग के द्वारा। अगला प्रश्न, पहली ईरान शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो इसका सही आंसर है सी, डेरियम। अगला प्रश्न 28 नंबर, मगध के राजा अजातशत्रु का सैदव किस गणराज्य के साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, वजीसंग, जिसे जो आज वैशाली में है। वजीसंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक के प्रथम बार रथमूलक, एक ऐसा रथ जिसे गद्दा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिलाकंठ, पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, अजातशत्रु। अगला नंबर 30 नंबर, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर होगा धनानंद।
भारत के सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर सी नंबर 600 ईसा पूर्व से। निम्न प्रकार के राजा विचारक हैं। तो अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रेरजित, इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ये तीनों थे। 33 नंबर, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उद्देश्य का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग। 34 नंबर प्रश्न, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्यवैध जीवन के किस राज्य के राजा का चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर सी, अवंती के राजा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, किस शासक ने अवंती के जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया था? इसका सही है सी, शिशुनाग ने, जो कि नाग वंश का शासक भी था, स्थापना भी था। किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य से कर लिया? इसका सही आंसर होगा ए, बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, काशी। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट इसका बन चुका है, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 है, काशी और लिच्छी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बी, उदयित। 39 नंबर, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्ध ने की थी, गलत बात है। महापद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सक्षमता मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला एक इकराट का उपलब्धि धारण की, अभी गलत है। गिरिवृत या राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम से इनमें से 4 राजधानियां बनी। अगला प्रश्न 40 नंबर, सिकंदर का आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न किस राजवंशों का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, नंद वंश का शासक था। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मगध है। अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्न में से कौन से भारत में ईरानी आक्रमण के प्रस्ताव के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, इसका सभी आंसर होगा, हम एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। खरोठी लिपि का प्रचारक, अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला, ईरानियों का लक्ष्य प्रणालियों का प्रचार, घंटा आकार का गुबल का कला प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों का नियुक्ति। अगला प्रश्न 43 नंबर, निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, उसने भारत का यूनान का रियासत बनाया। अगला प्रश्न 40 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस राज्य का गणतांत्रिक शासक व्यवस्था नहीं थी? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मगध। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्न में से किसे सेनिया कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयित या शिशुनाग को? इसका सही आंसर होगा ए, बिंबिसार को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? महापदनंद, धनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार? तो इसका सही आंसर होगा ए, महापदनंद को। डेरियन ने 516 ईसा पूर्व सिंध का तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिपी बनाए, उसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए,
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, हेरोडोटस, जो कि सिकंदर के साथ नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणी का संचालक को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ए, श्रेणिक कहा जाता था, श्रेणिक। गृहपति का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर ए, धनी किसान। अगला प्रश्न 51 नंबर, सूची को मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है ए, अष्टक, जो कि पराम सर्दीय संस्था का महामात्र, जो कि उचित कोटि का अधिकारी, बलि साधन के किसानों के लिए करने वाले वसूली का अधिकारी, शौलिक, जो कि शिल्पियों का व्यापार से शुल्क या चुंदी वसूलने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न 53 नंबर, मगध 52 नंबर, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वंश का अपने पुत्र को मार दिया? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, नागदशक ने। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, लिच्छवी के द्वारा, जो बीपीएससी में 2008 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न 54 का सही आंसर होगा बी नंबर। कुरु, जो कि इंद्रप्रस्थ, पंचाल, जो कि अहिच्छत, कोलस, जो कि संकेत को, वत्स, जो कि कोलस को। 55 के, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अंगुत्तर निकाय। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा? तो इसका सही आंसर होगा बी, राजगिरी। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको ये पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।